हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूं जीएसटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो आपका एग्जामिनर पता नहीं क्या क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि ये क्वेश्चन आपसे 100% आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाट इज जीएसटी, क्योंकि मुझे आपको बेसिक क्वेश्चंस तो देने ही है, चाहे आपने वीडियो देख ली होगी, लेकिन इसके बाद वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी फाइल पर बेस्ड है, जो आपने मुझे शेयर की है, उसके बेसिस पे मैं कुछ एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। जीएसटी इज ए नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ वन कंट्री वन मार्केट वन टैक्स। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अगर इस तरह से आंसर देते हैं टीचर, आपको 100% बड़े अच्छे मार्क्स देगा। ऐसे नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस का इसको एक पार्ट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको एक पार्ट बनाया गया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल है या एक कौन सा अमेंडमेंट बिल है, तो 122nd अमेंडमेंट बिल है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। ऐसे क्वेश्चन 3 देखिए, व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये पार्लियामेंट में पास किया गया था, पार्लियामेंट हाउस में, एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 आपको डेट माइंड में रखनी है। जीएसटी रिप्लेस्ड हाउ मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने रिप्लेस किया? 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। एक सिंगल स्ट्रोक था, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाने का, तो सीधा उसने जो इम्पोज किया गया वो कौन सा था? जीएसटी। मतलब बाकी सब टैक्सेस को हटा के गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया। अब देखिए मीनिंग ऑफ जीएसटी टैक्स क्या है। जीएसटी टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है कलेक्टेड ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ सेल और परचेज इन इस सप्लाई चेन। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज आपको लर्न करनी पड़ेगी। हु गवर्न्स जीएसटी टैक्स? तो जीएसटी टैक्स को गवर्न कौन करता है? जीएसटी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। देखिए दोनों आगे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर भी है और साथ में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का रोल भी रहेगा जो डिफरेंट स्टेट के हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो ये देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे निर्मला सीतारमन is the chairman of the GST council and this council meets occasionally। यानी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ। occasionally हम कहेगा, अगर इसका नाम यहाँ पर किसी का भी चेंज हो सकता है, बट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज फाइनलाइज नेम। तो दिस मीन्स occasionally to make required changes in it। अब देखिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल की अब जो रिसेंट में मीटिंग हुई है, 55th मीटिंग भी हो चुकी है। तो अगर इतने टाइम इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद तक 55th हो चुकी है, तो यानी ओकेजनली तो नहीं हुआ है, तो रेगुलर ही मिलते रहते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज जीडीपी। जैसे आपके जो कंटेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ ए कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट व्हाइल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज ए सिंगल, यानी एक जीडीपी है और जीएसटी है, यानी एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है दैट कैन इम्पैक्ट जीडीपी बाय स्ट्रीमलाइनिंग द टैक्स स्ट्रक्चर एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन्स। तो जीडीपी और जीएसटी को दोनों को यहाँ कनेक्ट करके दिखा दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इससे पूछा जाए कि पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए जीएसटी के क्या हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ कुछ एक पॉजिटिव इंपैक्ट बताए हैं, आपको पॉइंट्स में हेडिंग में लर्न करना है सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा सा इसका मैटर गो थ्रू कीजिएगा। जिसमें सबसे पहले था गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसकी फुल फॉर्म जो है रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना, दूसरा है स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर डिमांड, यानी कंज्यूमर की डिमांड को स्टिमुलेट करना, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहती, डिमांड बढ़ती चली जाती है। बढ़ाना है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार को तो देखो इसका एडवांटेज है ही है, क्योंकि यहाँ गुड्स एंड सर्विस जो है वो सेंटर का भी जाता है तो स्टेट का भी जाता है। ऐसी अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट होगी? जब उन्हें लगेगा कि हाँ कोई टैक्स सिस्टम जो है बड़ा अच्छा है, क्योंकि पहले कुछ चीजें ऐसी थी हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती थी, बट अब एक चीज इंट्रोड्यूस की गई है पूरी कंट्री में, वन नेशन वन टैक्स हो गया, तो बड़ा इजी हो जाता है। रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया, तो ये पॉइंट भी आपको लर्न करना है, और साथ में इंप्रूविंग द बिजनेस इन्वायरमेंट।
बिजनेस करने वालों के लिए तो थोड़ा सा ये बहुत ही, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है, फायदेमंद है। इसके अलावा इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस है। अब बहुत सारे लोगों को पहले लगता था पता नहीं यार क्या होगा, कैसे टैक्स सिस्टम होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज करंट जीएसटी रेट इन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा देखिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज 0% से स्टार्ट होता है। मींस करंटली द मोस्ट कॉमन जीएसटी रेट्स क्या है, 0% भी है या नील रेटेड भी है, 5%, 12%, 18%, 28% है। कुछ ऐसे भी हैं जहां पर हम देखेंगे 0.25%, 3%। इन अदर केसेस सच एज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम स्लाइटली लोअर जीएसटी टैक्स रेट्स ऑफ 1.5%, 5%, 6, यानी ये तो ऊपर वाली लाइन तो आपको माइंड में रखनी है। हु इज द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आप देखिए ये क्रेडिट किसको जाता है। तो इन इंडिया की अगर बात करें, द टाइटल ऑफ फादर ऑफ जीएसटी इज गिवन टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर Atal Bihari Vajpayee. His government laid the foundation of GST by constituting a task force under Dr. Vijay Kelkar in 2000 to develop a sophisticated and efficient goods and services tax system। और नेक्स्ट देखिए, इसको आपको नहीं रखना, ये डेट यहाँ पे जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट। अब देखिए जो हम बात करते हैं जीएसटी की, बट वैट क्या चीज है। वैट भी तो यहाँ था, पहले क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स था। वो एक काइंड ऑफ टैक्स था लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स, एंड दो इट इज सपोज टू बी पेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज अल्टीमेटली लेविड ऑन द कस्टमर्स who purchase the goods and services when they tend to purchase and pay for them। यानी कस्टमर के ऊपर ही जाता था सारा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार किसी भी तरह का आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देती थी कुछ भी चीज बाय करने के लिए। ऐसी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी जीएसटी को लगाने के ऑब्जेक्टिव देखिए। एक तो यूनिफॉर्म टैक्स हो गया पूरी कंट्री के लिए, टू मेक इट कंजप्शन बेस्ड हो गया। इसके अलावा टू एलिमिनेट कैस्केडिंग यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स अपॉन कंज्यूमर हो गया। टू टैक्स इवेशन को रिड्यूस करना और करप्शन को कम करना, और टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो। कुछ पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होती है। इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड फॉर डुअल सिस्टम ऑफ सीजीएसटी, यानी जीएसटी जो है उसके टू सिस्टम है। एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सीजीएसटी है, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो बिसाइड्स इंटीग्रेटेड मींस जीएसटी में आईजीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी मींस यूटीजीएसटी। इसके अलावा देखिए ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इनकी मैंने आपको दे दी है, जैसे सीजीएसटी हो गया, ऐसे एससीएसटी है, आईजीएसटी है और यूटीजीएसटी है। तो ये सारे के सारे आपको थोड़े बहुत तो पढ़नी है। देखो बिना पढ़े तो आप मत जाइएगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट द एंड, क्योंकि इसमें जो कुछ ही क्वेश्चंस रह गए होंगे वो दूसरी वीडियो में आपको देने वाला हूं, और उसका लिंक मैं आपको इसके साथ शेयर कर दूंगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया। आप डायरेक्ट में मुझसे किसी भी तरह की वीडियो का लिंक मंगवा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड और भी आपका कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बीएससी, आप जरूर बताइएगा, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। बट टाइमली बताइएगा थोड़ा सा,